नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास में आप लोगों के लिए लेके आए गए हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। यानी कि विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव राय थे उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। आपके ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है इस्माइल आदिल खान या फोर्थ है गजपति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सही होता है कुली कुतुब शाह। यानी कि कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय का जो दरबार था उनमें अष्टदिग्गज कौन थे। आपके ऑप्शन है उनके 8 मंत्री या 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फोर्थ है 8 परामर्शदाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है 8 तेलुगु कवि। यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। और ये जो 8 तेलुगु कवि थे इनमें से जो 8 तेलुगु कवि जो थे इनमें से पेडुना जो था वो सर्वप्रमुख था। यानी कि पेडुना जो कवि थे वो सर्वप्रमुख थे, जिनको जो पेडुना कवि थे तेलुगु कवि वो सर्वप्रमुख थे और उनको संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो है कृष्णदेव राय। यानी कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। यानी कि जो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय थे इनके अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। पहला ऑप्शन है कोंकणी, सेकंड है मलयालम, थर्ड है तमिल और फोर्थ है तेलुगु। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है तेलुगु। यानी कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन जो वो साहित्य का स्वर्ण युग था वो तेलुगु का था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है नागलपुर। यानी कि नागलपुर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है, फर्स्ट पढ़िए। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि विजयनगर के शासक अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी। हाँ, तो ये ऑप्शन जो है आपके लिए सही है। विजयनगर के जो शासक कृष्णदेव राय थे उन्होंने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी। सेकंड है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो हाँ, ये बात भी सही है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, उनके दरबार को अलसानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था। तो नहीं, यहाँ पे जो आपके थर्ड कथन दिया गया है ये गलत है, क्योंकि उनके दरबार को पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, न कि अलसानी पेडुना नामक। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड गलत सही है और थर्ड गलत है। तो यहाँ पे जो कूट दिया गया है इनमें से आपका सही क्या है, सी है। यानी कि कथन ए और 2 दोनों सही है और थर्ड क्या है, गलत है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।